सर बोर्ड के अंदर 98% प्लस स्कोर करना चाहते हैं, क्या एनसीईआरटी इनफ है? क्या मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ये कर सकता हूं? तो इसका जवाब आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी मदद हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे आप सभी को बेटर देन बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप लोग अपना स्कोर है उसको यहां पे पहुंचा पाए। सबसे बड़ी बात है यार, देखो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसको बहुत सारे बच्चे बाइबल की तरह मानते हैं कि यार यहीं से आप लोगों को पता है कि नीट का पेपर भी बनता है, जेई का भी बनता है, बोर्ड का बनता है, सीयूटी का बनता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को रखते हुए वहां पे क्या है डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सी चीजें करनी है। उसके लिए टीचर आप सभी को बताते हैं कि क्या क्या आप लोगों को कवर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट डाला है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने लिखा है एनसीईआरटी। क्योंकि देखो एनसीईआरटी जो है ना उसको किस तरीके से कवर करना है वो अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है। जैसे आपको अगर मैं यहां पे लेके आता हूं तो ये देखो आपके सामने एनसीईआरटी का, जैसे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 7 है। अगर यहां पे आप सभी देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ये इंट्रोडक्शन। भाई देखो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार यहीं से सवाल छोटा सा बन के आ जाता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों ये मान के चलिए कि आप लोगों को यहां पे एनसीईआरटी को 2 बार में कंप्लीट करना है। 2 बार में कैसे? सबसे पहले जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को यहां पे एनसीईआरटी की थ्योरी है उसको कवर करना है, साथ ही साथ जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप सभी को दे रखे हैं उनको कवर करना है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर बोर्ड का एग्जाम के सवाल अगर यहां से आ रहे हैं तो वो वहीं से देते हैं आप लोगों को। इसके अलावा एक्सरसाइजेस की बात करूं तो एक्सरसाइजेस से तो आप लोगों के नीट के, जेई के सवाल भी बनते हैं, सीयूटी के सवाल भी बनते हैं। अगर एग्जाम्पलर्स और उनकी बात भी अगर आप यहां पे एड ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पहला आप लोगों का फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी के अंदर वो होना चाहिए कि यार यहां पे मैं थ्योरी कवर करूं, साथ ही साथ जो ये आप लोगों के देखो इंपॉर्टेंट स्टार बना के दे रखे हैं वो कवर करने, साथ ही साथ ये जो आप लोगों के सॉल्व्ड सवाल हैं इनको जरूर करना है। क्योंकि यार यहां से भर भर के सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं और जब इनको कवर नहीं करते हैं तो बाद में आप लोगों को पता लगता है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत सारे मन में आप सभी के डाउट्स आते हैं। इसके बाद में अगर आप यहां पे आएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। यहां पे एक एक लाइन आप लोगों को कवर करनी है। दूसरी चीज यहीं पे देखो आप लोगों को कुछ चीजें और हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना, देखो एक्सरसाइजेस से पहले आप सभी को यहां पे कुछ ये देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ ये जो डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं, सिंबल्स हैं, रिमार्क्स हैं, इन सारी चीजों को आप लोगों को पढ़ के जाने की जरूरत है। ये देखो ये लिखा हुआ है कि पॉइंट्स टू पाउंडर, तो ये आप लोगों को यहां पे करना है, जरूरी से जरूर करना है। तो इट मींस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब उस तरीके से आप लोग जाते हो तब जाके चीजें आप लोगों के लिए कवर होती हैं। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अपने आप में अगर एनसीईआरटी ही सिर्फ देख रहे हो तो वो काफी नहीं होती है। इसके साथ आप लोगों को काफी चीजें और एड ऑन करनी पड़ती है, तब जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके आता हूं। तो सबसे पहले देखो यहां पे लिखा है कि व्हाट टू ऐड बियॉन्ड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अलावा मुझे क्या करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर का होता है उसको आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि उससे आप लोगों का कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होते हैं और कंसेप्चुअल आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अब पेपर जो थ्योरी वाला आता था ना यार, जिसके अंदर डेरिवेशन पूछी जाती थी, चीजें पूछी जाती, वो ऐसा नहीं आ रहा है। अब आप लोगों के कंसेप्ट जो आपने सीखे हैं उनको चेक किया जाता है, तो इसलिए आपको जरूरत है। साथ ही साथ लास्ट 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर्स हैं उससे आप लोगों को पैटर्न है, एप्लीकेशंस हैं, कैसे सवाल पूछे गए हैं उसको वहां पे देखने की जरूरत है। तब जाके आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार किस तरीके के सवाल आप पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में सैंपल पेपर्स आप सभी को लगाना है। तब आपका जब सैंपल पेपर लगाओगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो वहां पे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो आप सैंपल पेपर लगाते हो तो हो सकता है कि वहां पे आप लोगों को कोई सवाल है नहीं बन रहा, लेकिन उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा यार ये चैप्टर वीक है या ये टॉपिक वीक है, मुझे अच्छा करने की जरूरत है जिससे मेरे सवाल बने, मैं आगे बढ़ूं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए चीजें करने की जरूरत है। तो आपको समझ में आ गया कि यार एनसीईआरटी के साथ मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना मेरा काम नहीं बनेगा। अब जैसे मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर भी आप लोग देख रहे हो कि गिनती के सवाल हैं, तो मुझे उन सवालों को करने के साथ साथ ही एक एडिशनल कोई बुक ले लेनी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लिया, लास्ट 5 साल के पेपर लगा लिए, उसके अलावा मैंने जो सैंपल पेपर्स हैं वो लगा लिए, जिससे मेरे को जो पेपर है टाइमली कंप्लीट करने के बारे में चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि सर और क्या होना चाहिए, तो देखो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, देखो द 98% प्लस फॉर्मूला, कि कैसे ये होता है। सबसे बड़ी एनसीईआरटी में मास्टरी करनी है, एनसीईआरटी कवर करनी है।
पीवाईक्यूज कवर करने हैं, इनका एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं, टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मुझे वैरायटी ऑफ सवाल की प्रैक्टिस करनी है, सिंगल सवाल नहीं करना है कि मेरे को सर ये टॉपिक कूलम्ब्स लॉ समझ में आता है तो मैं कूलम्ब्स लॉ लगा रहा हूं, नहीं भाई, कूलम्ब्स लॉ के अलावा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी सवाल करने हैं, गॉस लॉ से भी रिलेटेड सवाल करने हैं, उनके डेरिवेशंस देखनी है, हर चीज देखनी है, वैरायटी ऑफ सवाल आप लोगों को करने पड़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ट से अगर आ रहा है तो वो कवर करना पड़ेगा, तब जाके आप ये मानो कि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी होगी और पेपर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद में मॉक टेस्ट आप सभी को लगाने हैं और इससे क्या होगा कि एक स्ट्रेटेजी पता लगती है कि मुझे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सा मेरा टॉपिक वीक है और कौन सा मेरा जो टॉपिक है स्ट्रांग है। इसके बाद में आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आप चीजों को रिटेन कर पाते हो, अगर रिटेन नहीं करोगे तो चीजें नहीं होंगी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। देखो भाई, ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन जो उसको वहां पे लिख देता है, वहां पे प्रेजेंट कर देता है, उसी को मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोगों को यहां पे इन चीजों को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि यार कैसे कैसे इसको प्रेजेंट करना है, कैसे चीजें आगे बढ़ानी है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। राइट है, तो ये आप लोगों का 98% प्लस फॉर्मूला है जिसको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे कवर करनी है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो, अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम लोग आपके साथ जुड़ के चीजें करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए लक्ष्य बैच है, इसको लॉन्च किया गया है, 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिससे आप अपने भाई के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को एक जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये रहा आप सभी के सामने। इस पे मैं सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं, आप सभी को काउंसलिंग प्रोवाइड कराता हूं, प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूं, सारी चीजें कराता हूं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। आई होप आपके सारे डाउट्स अब दूर हो गए होंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, 98% के लिए काफी है नहीं है, सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस के अंदर। बाय बाय टू ऑल।